जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साहिबगंज जिला से संबंधित जीके के क्वेश्चन। क्योंकि फ्रेंड्स साहिबगंज चौकीदार भर्ती का वैकेंसी निकला था जो कि एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो आपके जो एग्ज़ाम पे साहिबगंज जिला से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो झारखंड में चौकीदार बाहर निकला है प्रत्येक जिला बाय जिला, तो जिनमें से साहिबगंज जिला का वैकेंसी है तो उसमें साहिबगंज जिला से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साहिबगंज जिला से जितने भी इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी को हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप हमारे क्लास के अंत तक बने रहिएगा। तो हम शुरू करते हैं आज की इस क्लास पर। हमारा पहला सवाल है कि साहिबगंज का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना था। तो साहिबगंज का क्षेत्रफल जो फ्रेंड्स 2063 वर्ग किलोमीटर क्या है। साहिबगंज का क्षेत्रफल 2063 वर्ग किलोमीटर है। अगला सवाल, साहिबगंज का उपनाम क्या है। तो बंगाल का द्वार है। साहिबगंज का उपनाम बंगाल का द्वार है। संथाल परगना की बात करें तो फ्रेंड्स संथाल परगना पे जो हमारा साहिबगंज जिला है वह संथाल परगना प्रमंडल पे के अंतर्गत आता है। तो साहिबगंज जिला किस प्रमंडल पे है बोलेंगे तो किस परगना पे है, तो संथाल परगना प्रमंडल पे है। साहिबगंज का अनुमंडल कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स साहिबगंज जिला पे अनुमंडलों की संख्या कितनी है, तो 2 है। साहिबगंज जिले पे अनुमंडलों की संख्या 2 है। तो 1 नंबर पे हो गया आपका साहिबगंज, दूसरा हो गया राजमहल। साहिबगंज जिले पर अनुमंडल की संख्या 2 है, साहिबगंज और राजमहल। साहिबगंज प्रखंड में कितने प्रखंड हैं और कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम साहिबगंज की बात करें तो साहिबगंज पे 9 प्रखंड है। कितने प्रखंड है, 9 प्रखंड है। तो साहिबगंज पे 9 प्रखंड क्या क्या है, तो साहिबगंज है, बरहेट, बोरियो, राजमहल, तालझाड़ी, बरहरवा, मंडरो, उधवा और पतना। ये क्या है, साहिबगंज के 9 प्रखंड है। तो आपको याद रखना है कि साहिबगंज पे प्रखंडों की संख्या कितनी है, तो 9 है। यह एग्जाम पे पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि साहिबगंज जिला से संबंधित पूछे जाएंगे प्रश्न, तो इन्हीं जीके से पूछे जाएंगे। अगला सवाल है, साहिबगंज की कुल जनसंख्या 2011 में कितनी थी। तो साहिबगंज की कुल जनसंख्या की बात करें तो 11,50,567 है। साहिबगंज की कुल जनसंख्या 2011 में 11,50,567 है। साहिबगंज की कुल जनसंख्या में से महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी। तो महिलाओं की जनसंख्या की बात करें तो 5,61,176 है। 5,61,176 महिलाओं की। साहिबगंज की कुल जनसंख्या में से पुरुषों की जनसंख्या कितनी है। तो पुरुष की जनसंख्या 5,90,391 है। साहिबगंज में 10 के वृद्धि दर कितने प्रतिशत है। 2001 से 2011 तक की बात करें तो 24.01% है। साहिबगंज में 10 के वृद्धि दर 24.01% है। साहिबगंज का लिंगानुपात 2011 के अनुसार कितना है, तो 1000:952। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या की बात करें तो कितना है, तो 952 है। 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या 952 है, जो साहिबगंज का लिंगानुपात है। लिंगानुपात कहते हैं फ्रेंड्स कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। साहिबगंज का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 558 प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 के अनुसार आपको याद रखना, यह 2011 का आंकड़ा है। साहिबगंज का जनसंख्या घनत्व 558 प्रति वर्ग किलोमीटर। साहिबगंज का साक्षरता दर कितना है, तो 52.04% है। साहिबगंज की साक्षरता दर 2011 के अनुसार उसमें से पुरुष की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है, तो लगभग 60%। याद रखना है 60% है। और महिला की बात करें तो जो महिला साक्षरता दर वह 43% है। कुल अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है। कुल अनुसूचित जाति की जनसंख्या 2011 में कितनी थी, तो 72,341 थी। 72,341। साहिबगंज कुल अनुसूचित जाति की जनसंख्या 2011 के अनुसार उसमें से पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, तो 37,317 थे। 37,317। साहिबगंज की कुल अनुसूचित जाति की जनसंख्या 2011 में महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी, तो 35,024 है। और अगर कुल अनुसूचित जनजाति की बात करें तो हो जाएंगे आपका 3,08,343। 3,08,343 अनुसूचित जनजाति की। साहिबगंज की कुल अनुसूचित जाति जनसंख्या में पुरुषों की संख्या कितनी है, तो 1,53,465 है। क्या है, 1,53,465। साहिबगंज इनकी कुल अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 2011 में महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी, तो आपको देख लेना है फ्रेंड्स, यहाँ पर आंकड़ा आपको यहाँ पर डाटा याद रखना है। इसके बाद है फ्रेंड्स कि साहिबगंज में विधानसभा सदस्य कितने हैं। तो साहिबगंज में विधानसभा सदस्य की बात करें तो 3 है। और विधानसभा क्षेत्र क्या क्या है, 3। एक हो गया आपका राजमहल, बोरियो और तीसरा हो गया बरहेट। तो 1 नंबर पर आपको याद रखना है राजमहल, इसके बाद हो गया दूसरा नंबर पर हो गया बोरियो और तीसरा नंबर पर हो गया बरहेट। तो आपको याद रखना है कि साहिबगंज जिला विधानसभा सदस्य कितने हैं, तो 3 है, राजमहल, बोरियो और बरहेट।
इसके बाद कह रहा है फ्रेंड्स कि साहिबगंज संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं साहिबगंज का संक्षिप्त में वर्णन कि साहिबगंज जिला मुख्य रूप से आदिवासी जनसंख्या के साथ संथाल परगना क्षेत्र से विभाजन का हिस्सा है। यानी साहिबगंज जिला किसका हिस्सा है? तो संथाल परगना प्रमंडल का हिस्सा है। इसके बाद कह रहा है कि साहिबगंज जिले का गठन 17 मई 1983 में किया गया था। साहिबगंज जिले का गठन कब किया गया है? 17 मई 1983 को किया गया है। इस जिले का एक बड़ा हिस्सा है। साहिबगंज जिला मुख्यालय 55 किलोमीटर दूर, साहिबगंज जिला से 55 किलोमीटर दूर पर माँ विंध्यवासिनी का अति प्राचीन मनोरम शक्तिपीठ है। तो आपके सवाल पूछ जाएंगे फ्रेंड्स कि विंध्यवासिनी का अति प्राचीन मनोरम शक्तिपीठ कहाँ है? तो साहिबगंज जिला से 55 किलोमीटर दूर विंध्यवासिनी पर है। सती का 3 बूंद रक्त गिरा था, इसीलिए इसे बिंदुधाम शक्तिपीठ कहते हैं। और इसे बिंदुधाम शक्तिपीठ क्यों कहते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ पर सती का 3 बूंद रक्त गिरा था। यहाँ पर हर वर्ष चैत्र मास में रामनवमी पर एक पखवाड़ा तक भव्य मेला लगता है। और फ्रेंड्स अगर बात करें हम विंध्यवासिनी की, तो यहाँ पर मेला लगता है। तो कब लगता है? तो चैत्र मास में रामनवमी पर, चैत्र मास में रामनवमी पर यहाँ पर भव्य मेला का आयोजन होता है विंध्यवासिनी पर। याद रखना है इस पॉइंट को। तेलियागढ़ी साहिबगंज रेलवे स्टेशन से पहले करमटोला नामक रेलवे स्टेशन से नज़दीक देखा जा सकता है। यह किला बंगाल का द्वार कहा जाता है। यह किला राजमहल की पहाड़ी पर स्थित है। तो आपको याद रखना फ्रेंड्स, तेलियागढ़ी का किला कहाँ पर है? तो राजमहल की पहाड़ी पर स्थित है। और यह साहिबगंज रेलवे स्टेशन से पहले करमटोला नामक रेलवे स्टेशन के नज़दीक देखा जा सकता है। और यह जो किला है बंगाल का द्वार के नाम से जाना जाता था। इसी स्थान पर शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया। और इसी तेलियागढ़ी पर ही फ्रेंड्स, इसी जगह पर शेरशाह सूरी ने किसे हराया है, पराजित किया है? तो शेरशाह सूरी को। साहिबगंज में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी। साहिबगंज में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी। साहिबगंज में मुख्यतः रूप से कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो मक्का, गेहूँ, आलू या मुख्य रूप से उपज होती है, उगाई जाती है। साहिबगंज में वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से है और कहाँ पर स्थापित है? तो उधवा जल पक्षी शरण स्थली साहिबगंज, जिसकी स्थापना हुई 1991 पे। अगर कहें फ्रेंड्स कि उधवा जल पक्षी स्थल कहाँ है? तो साहिबगंज जिले पे है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1991 में हुई है। साहिबगंज में कौन सा जीवाश्म अभ्यारण्य है? तो राजमहल जीवाश्म अभ्यारण्य है। साहिबगंज पे अगर जीवाश्म अभ्यारण्य की बात करें तो राजमहल जीवाश्म अभ्यारण्य है। साहिबगंज में वनाच्छादित क्षेत्र 2017 में कितने वर्ग किलोमीटर था? तो 573 वर्ग किलोमीटर। साहिबगंज में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है? संथाल, खड़िया, माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया, ये सभी जनजाति पाई जाती है। साहिबगंज में कौन से प्रमुख उद्योग स्थापित हैं? तो मेटल प्रेस वर्क्स, टिंकर मैन्युफैक्चरिंग, चाइना फैक्ट्री से साहिबगंज पे स्थापित है। मेटल प्रेस वर्क्स, इसके बाद टिंकर मैन्युफैक्चरिंग, चाइना फैक्ट्री सभी इस जिले पे स्थापित है। सिंचाई योजना की बात करें फ्रेंड्स, यह सकरी गली पंप योजना है। साहिबगंज में सिंचाई योजना कौन सी है? तो सकरी गली पंप योजना है। साहिबगंज में तालाबों द्वारा सिंचा जाने वाला कौन सा भाग कितने प्रतिशत है? तो भू भाग द्वारा जो होता है यानी नलकूप द्वारा वह 27.7% है। साहिबगंज में कौन कौन सा प्रसिद्ध स्थल है? तो फ्रेंड्स प्रसिद्ध स्थल की बात करें तो यहाँ पर जीवाश्म उद्यान साहिबगंज जिले के 37 से गाँव में, जहाँ मुख्यतः संथाल और पहाड़ियों आदिवासी निवास करते हैं, जहाँ जीवाश्म पाए जाते हैं। इनका यदि उचित संरक्षण और विकास कर आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जा सके तो पर्यटकों और जीवाश्म का अध्ययन करने वालों के लिए यह एक अनमोल तोहफा है। मंदार नेचर क्लब मंडो में एक जीवाश्म उद्यान का विकास कर रहा है। और मंडो पे जो है फ्रेंड्स जीवाश्म उद्यान का विकास कौन कर रहा है? तो मंदार नेचर क्लब कर रहा है, याद रखना है। उधवा पक्षी विहार, यह पक्षी विहार साहिबगंज जिले में स्थित है। सन 1991 में पक्षी विहार के रूप में मान्यता मिली। यह 5.65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। डैम चलते गंगा नदी से जुड़ा हुआ है। और यह डैम की बात करें यहाँ पर तो यह किस नदी से जुड़ा हुआ है? उधवा पक्षी विहार, तो गंगा नदी से जुड़ा हुआ है। अगले फ्रेंड्स साहिबगंज धर्म आधारित जनगणना जो 2011 पर हुए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हिंदुओं की कुल जनसंख्या प्रतिशत में कितना है। जनसंख्या दिया हुआ है हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, अन्य या आवर्गीकृत, आप देख सकते हैं प्रतिशत पे दिया गया है। आप इस डाटा को याद रख सकते हैं क्योंकि हमारा साहिबगंज जिला से समय जीके पूछेंगे तो कुछ भी पूछ सकते हैं, पूरा डीपली भी पूछ सकते हैं, इसलिए हम लोग को एक एक बिंदु को याद रखना है। अगर फ्रेंड्स हम साहिबगंज जिले में पर्यटन स्थल की बात करें तो यहाँ पर पर्यटन स्थल साहिबगंज जिले में धार्मिक पर्यटन स्थल है तो ऐतिहासिक और पुरातत्व महत्व के कई स्थान है। साहिबगंज जिले में धार्मिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के कई स्थान है। उदाहरण के लिए राजमहल हिल्स है, मंगल हाट है, कन्हैया स्थान है साहिबगंज, तेलियागढ़ी, शिवगुड़ी, बिंदुवासिनी मंदिर, शुक्रवासिनी मंदिर,
इसके बाद रक्षा स्थान भोगनाडीह और पंचकठिया, उधवा पक्षी अभ्यारण्य, मोती झरना और माघी मेला साहिबगंज जिले के कुछ प्रमुख आकर्षण है। साहिबगंज जिले को अधिकांश बिजली की आपूर्ति कहलगांव के सुपर थर्मल पावर स्टेशन से प्राप्त होती है। तो आपको ये फैक्ट को याद रखना है कि साहिबगंज जिले को अधिकांश बिजली आपूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है, तो कहलगांव के सुपर थर्मल पावर स्टेशन से प्राप्त होती है। और फ्रेंड्स अगर यहाँ पर बात करें मोती झरना की, तो मोती झरना साहिबगंज जिले पर स्थित है और यहाँ पर बिंदुवासिनी मंदिर है, शुक्रवासिनी मंदिर है। इसके बाद भोगनाडीह आपको याद रखना है, जो एग्जाम पे पूछे जाते हैं कि मंगलहाट या कन्हैया स्थान कहाँ पर है, तो साहिबगंज जिले का यह मुख्य पर्यटन स्थल है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।